अर्थ ये है, जानने की, देखने की और संवेदन करने की क्षमता जिस द्रव्य में हो उसी का नाम चेतन गुण है। और उस चेतन गुण के माध्यम से जीव अपने आत्मा को भी जान लेता है और पर वस्तुओं को भी जानने की क्षमता रखता है। और रही बात जानना और देखना, यह आत्मा का अथवा जीव का स्वरूप अथवा स्वभाव है, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु संसारी प्राणी वस्तु को जानता तो है, किंतु जानते हुए भी हर्ष विषाद के साथ, इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ, मेरे तेरे की परिकल्पना के साथ जानता है, इसलिए वह दुखी होता चला जाता है। दुख के लिए कारण ज्ञान नहीं है, दुख के लिए कोई कारण है तो स्वामित्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व रूप जो भाव है वही आत्मा के लिए दुख उत्पन्न कराने में कारण सिद्ध होते हैं। और सुख और दुख से, सांसारिक सुख और दुख से ऊपर उठना चाहते हो तो द्रव्य का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है, उस स्वभाव की अथवा स्वरूप की वो दृष्टि आपकी जाती है तो निश्चित रूप से हर्ष और विषाद से अपने आप को बचा सकते हैं। किंतु स्वरूप रुचता नहीं संसारी प्राणी को, स्वभाव में रहना पसंद नहीं करता और वैभाविक परिणति में उसको आनंद आता है। जीव का स्वरूप तो जानना, देखना, संवेदन करना है, किंतु उसकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो रही हैं। जैसे उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट किया है कि जीव का लक्षण उपयोग है और जीव की भेद कितने गिनाए हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त के रूप में ये जीव के दो भेद हैं। और मुक्त का अर्थ होता है 8 कर्मों से जो अपने आप को पृथक कर लिया है, उसका नाम मुक्त जीव है। और 8 प्रकार के कर्मों के साथ जिसका जीवन चल रहा है वह संसारी जीव कहा है। और संसार का अर्थ भी यही है कि संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। परिवर्तन का नाम संसार है। संसार में हमेशा एक सी परिणति नहीं रहती। एक गरीब है, कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से वह निर्धनी हुआ है और दर दर भटक रहा है, किंतु हमेशा वह निर्धनी बना रहे ऐसा संभव नहीं। कभी कभी पाप कर्म का उदय भी आता है और वह कभी पुण्य कर्म का भी उदय आता है। ये हमेशा धूप और छाव की तरह ये कभी साता और कभी असाता का उदय जब आता है उस समय वहाँ कभी हर्ष का और कभी विषाद का अनुभव करता है। किंतु ये सारी अवस्थाएं हैं और अवस्थाएं कभी भी नित्य नहीं हुआ करती। अवस्थाएं अनित्य हुआ करती हैं तरंग की भांति। किंतु संवेदन करने रूप जो गुण है जीव का वह हमेशा बना रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तु का जो स्वरूप है वो स्वरूप की ओर दृष्टि आपकी जाएगी तो निश्चित रूप से पर वस्तु के प्रति आपका रुझान कम हो जाएगा। पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण का जो भाव है वह भी समाप्त हो जाएगा। किंतु स्वरूप की ओर दृष्टि रखना बहुत कठिन हुआ करता है। समझने के लिए स्वर्ण है, आप जानते हैं, हाँ, स्वर्ण है, उसको हम द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं कथन की अपेक्षा से, और उसमें गुण भी है और पर्याय भी है।
स्वर्ण की ओर दृष्टि लोगों की कम जाती है, जा भी नहीं पाती, क्योंकि स्वर्ण की ओर दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से उसके गुण हाथ लगते हैं, पर्याय सारे सामने आती हैं, इसलिए वह द्रव्य वह समाप्त जैसा रहता है। क्योंकि छद्मस्तमस्ता में ज्ञान के माध्यम से जो भी वस्तु पकड़ में आ रही है वह पर्याय के साथ ही वस्तु पकड़ में आती है। आप बाजार में जाकर के, जहाँ पर सोने चांदी का व्यापार है, और वहां जाकर के आप कह दो कि मुझे स्वर्ण चाहिए, तो दुकानदार मुश्किल में पड़ जाएगा। स्वर्ण तो तुम्हें चाहिए, मुझे स्वर्ण चाहिए। अच्छा ठीक है, कितना चाहिए? 1 किलो चाहिए। ठीक है, और वहां तोल करके देने लगा। हमें ये नहीं चाहिए, क्यों? ये स्वर्ण तो है, लेकिन ये गोल गोल है ना, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो स्वर्ण के जो बिस्किट्स हैं, खाने के नहीं, स्वर्ण के जो बिस्किट्स हैं वे विभिन्न प्रकार के आकार को लिए हुए हैं, कोई चौकोर में है, कोई वर्तुलाकार है, आदि आदि, और उनको वो तोल करके दे रहा है दुकानदार। तो आप कहते हैं मुझे स्वर्ण ही चाहिए, मुझे गोल गोल चौकोर वगैरह मुझे नहीं चाहिए, तो वह दुकानदार कहता आप जाइए आप, क्योंकि स्वर्ण को खरीदना चाहो और पर्याय उसके साथ न आए ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि गुण और पर्यायों का जो संबंध है वह द्रव्य के साथ अथवा वस्तु के साथ तादात्म्य संबंध को लेकर के रहते हैं। तादात्म्य संबंध का अर्थ भी यही है, जो द्रव्य से पृथक ना हो सके उसका नाम तादात्म्य संबंध है। जैसे जल की शीतलता और अग्नि की उष्णता, ये दोनों पृथक नहीं हो सकती हैं। जल से शीतलता को पृथक कर सकते हैं आप? नहीं कर सकेंगे। अग्नि से उष्णता को आप पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप। और मान लो गुड़ है, उसकी मधुरता को आप पृथक कर सकते हैं? नीम से कड़वाहट को पृथक कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे उचित द्रव्यगत यह गुण अथवा पर्याय है। इसलिए गुण और पर्याय ये सारे द्रव्य के अंतर्गत रहती हैं, इसलिए इसको पृथक किया नहीं जा सकता। आपकी दृष्टि द्रव्य की ओर हो तो निश्चित रूप से हर्षद विषाद से आप मुक्त हो सकते हैं। सुख और दुख का जो संवेदन हो रहा है वह पर्याय दृष्टि होने के कारण ही हो रहा है। आगम ग्रंथों में भी बात सुनने को मिलती, पढ़ने को मिलती है कि पज्जय मूढ़ा पर समया, ऐसी पंक्ति आपने पढ़ी होगी। जो स्वाध्यायशील है उन्हीं को पढ़ने को ये बात आ सकती है कि पर्याय में जो मूढ़ हो जाता है, पर्याय को लेकर के जो गाफिल होता है, वही जो है पर समय अर्थात आत्म द्रव्य से वह दूर होता चला जाता है। पर्याय से आकर पर्याय की ओर दृष्टि जाती है, वह आकर्षण का केंद्र बनता चला जाता है। हाँ, ये पर्याय के कारण आकर्षण है। आप समुद्र के तट पर गए हैं, क्यों गए हैं? वहां का दृश्य, विहंगम दृश्य हमें देखना है, इसलिए वहाँ सुदूर जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर जाकर के वह दृश्य देखने के लिए वह तैयारी के साथ गया है, परिवार सहित वहाँ पर पहुँच गया है। और पहुँच करके क्या देख रहा है? वो क्या देख रहा है? समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें, जो पहाड़ के समान लहरें उत्पन्न हो रही हैं और मिट रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं और मिट रही हैं।
और इसको देख करके वो हर्ष का अनुभव करता है और फोटो भी ले रहा है? उस कैमरा में समुद्र आ सकता है? सोचो, समुद्र क्या वस्तु है? उन लहरों से पृथक नहीं है, किंतु लहरों की ओर जब आपकी दृष्टि जाएगी उस समय समुद्र का दर्शन नहीं कर सकते आप, क्योंकि समुद्र की ओर दृष्टि जाएगी उस समय कुछ भी देखने में नहीं आएगी। लहरें, ये तरंग देखने में नहीं आती, और तरंग नहीं उठती मान लो तो आनंद नहीं आता है। शांत है मान लो नदी अथवा सागर, तो वह उसमें आनंद नहीं आएगा, और हवा के कारण उसमें तरंगे निरंतर उत्पन्न होती रहती है और मिटती रहती है, उसको लेकर के आनंद का अनुभव करता है संसारी प्राणी। इसी को बोलते पर्याय बुद्धि, और उस दृश्य को कैमरे में वह कैच करना चाहता है। और इतना ही नहीं, यदि मान लो वह दृश्य देखने वाला व्यक्ति कवि है तो उस दृश्य को काव्य के रूप में भी उसको कैच कर लेता है, लेकिन वस्तुतः वह दृश्य क्या है उसको ध्यान नहीं जाता संसारी प्राणी का। वस्तुतः देखा जाए समुद्र में, वो सागर में क्या है? जल है। हाँ, जल का एक जीव है, ये ध्यान रखो है? जल का एक जीव है। आगम पढ़ो, 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक और एक तृषकायिक। इस प्रकार ये 6 प्रकार के एक काय को धारण करने वाले, शरीर को धारण करने वाले जीव हैं, और वहां पर जाकर के वहां सागर में वहां असंख्यात जलकायिक जीव देखने को मिलती है, किंतु जीव की ओर दृष्टि संसारी प्राणी की नहीं जाती, और वे जलकायिक जीव निरंतर कर्म के उदय में अनंत दुख का अनुभव कर रही है, वो सारे जीव, और उसको देख करके आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यह अज्ञान का परिणाम माना जाता है। किंतु द्रव्य की ओर दृष्टि जाए तो आनंद ही आनंद है। ये होता है कि नहीं? कश्मीर चलो, कश्मीर चलो और 10 कदम मंदिर है, ये हमें समय नहीं। अच्छा, 10 कदम 50 कदम भी मंदिर दूर नहीं है, और वहां पर जाने के लिए भी आपको फुर्सत नहीं है, और बाइक चाहिए और उस पर बैठ करके वो जाता है। सोचो समझो, मतलब प्रभु के दर्शन करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। प्रतिदिन जाते हो? प्रतिदिन नहीं जाते महाराज। अच्छा, प्रतिदिन पूजन करते हो? पूजन तो क्या बताएं, दर्शन तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वहीं से निकलना होता है। एक बार दर्शन हम कर लेंगे क्योंकि ऑफिस जाना है अथवा दुकान के लिए जाना है, और रास्ते में वो मंदिर पड़ जाता है और आसानी से दर्शन हो जाता है, लेकिन पूजन के लिए हमें समय नहीं। और कश्मीर जाने के लिए आपको समय है, समय निकालते हैं और पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं, और उस दृश्य को देख करके पिकनिक मनाने के लिए, मनोरंजन के हेतु वहां पर पहुंच जाते हैं। कल भी हमने एक बात रखी थी, कल या परसों, कि देवलोग भी जो स्वर्गों में रहते हैं, और वे भी वहां पर विलासता का अनुभव करते हुए सागरोपम
आयु व्यतीत कर रहे हैं, इसके उपरांत भी वे मध्य लोक में भी आकर के कुछ आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, व्यंतर देव जो है जहाँ कहीं भी वो विचरण करते रहते हैं। इसी प्रकार स्वर्गीय देव भी द्वीप और समुद्रों में आकर के और विशेष रूप से विहंगम दृश्य का अवलोकन करने के लिए और क्रीड़ा आदि करने के लिए वहां पर वो आते हैं। तो इस प्रकार मनोरंजन के हेतु, क्रीड़ा आदि के हेतु तो संसारी प्राणी जहाँ वहाँ जा रहा है, उसके लिए समय है, किंतु प्रभु की आराधना करने के लिए उसको समय नहीं है। तो वस्तुतः वह असंख्यात जो जलकायिक जीवों की राशि है और उसमें अनंत दुख उन्हें हो रहा है और आपको उनका दुख देखने में आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि जलकायिक जीव स्थावर जीव है, उसमें कोई भी एक्टिविटी देखने में नहीं आती। आप रोते हैं तो आंखों में आंसू देखने में आते हैं और आप यदि हंसते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, आपकी मुखाकृति देखने योग्य होती है। किंतु इस प्रकार की चेष्टाएं, क्रियाएं वहां पर जलकायिक में देखने को नहीं मिलती और जलकायिक जीव उसमें विद्यमान है और जल को आप पी लेते हैं, पीते के नहीं, और वो सारे जलकायिक जीव समाप्त। वे अपने दुख दर्द को किसी के सामने रख नहीं सकते। हाँ, ये पर्याय मिली क्यों है? इसलिए मिली है, ये पाप के माध्यम से यह पर्याय उसने पाई है। शिवाय पाप और पुण्य के बिना और कोई भी संसार में खेल नहीं चल रहा है। संसारी प्राणी 5 पाप कर लेता है और उसके फलस्वरूप कर्म का बंध कर लेता है और उस कर्म के फल को भोगने के लिए अन्यत्र उसे नियम रूप से जाना पड़ेगा। वहां पर नहीं जाना चाहो तो बाध्य होकर के आपको जाना। कोई जेल जाना चाहता है? नहीं चाहता है, लेकिन पुलिस पकड़ करके ले जाती है, कान पकड़ते, क्या क्यों किया है तुमने? चोरी। चोरी करना छोड़ दो, जेल जाने की क्या आवश्यकता है? तो कृत्य कर लेता है संसारी प्राणी और उसके माध्यम से कर्म का बंध करता है, तो अनेक प्रकार के 84 लाख योनियों में उसको परिभ्रमण निरंतर करना पड़ेगा और अभी तक अनंत काल से वह करता आया है। और उससे छुटकारा पाना चाहो तो वस्तु का स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहाकर। वस्तु का क्या स्वरूप है महाराज? जो वस्तु का स्वरूप देखने में आ रहा है अभी, यह वस्तु का स्वरूप नहीं, यह वस्तु का स्वभाव नहीं, किंतु यह वस्तु की वैभाविक परिणति है। जल गर्म हुआ है, वह जल का स्वभाव नहीं, किंतु वह वैभाविक परिणति है उस जल की। उसी प्रकार ये मनुष्य है, ये तिर्यज है, ये देव है, ये नारकी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये कुरूप है, ये सुंदर है, आदि आदि अनेक प्रकार की जो भी परिणति देखने को मिल रही है, ये सारी परिणतियाँ ये द्रव्य का या वस्तु के स्वरूप के रूप में नहीं, किंतु वस्तु की वैभाविक परिणति है अथवा अशुद्ध अवस्था का नाम संसार है। शुद्ध अवस्था ये जीव की अवस्था, यह मुक्त अवस्था है जो कि वह यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो सुख और दुख जो उत्पन्न हो रहा है वह स्वरूप से हम हट करके वस्तु को जानते हैं तो निश्चित रूप से राग द्वेष इत्यादि उत्पन्न होते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि स्वर्ण एक द्रव्य है
और जो स्वर्ण को चाहता है वह कभी भी पर्याय के विनाश से उसको विषाद का अनुभव नहीं होता, क्योंकि पर्याय का विनाश होता है किंतु द्रव्य जो का त्यों वहां बना रहता है, इसलिए उसको पर्याय के वियोग संबंधी उसको दुख नहीं होता। जैसे मान लो एक श्लोक भी आता है आगम ग्रंथ में कि घटमौल सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम कहा। घट अर्थात घड़ा स्वर्ण का, तीन व्यक्ति हैं। एक सुवर्णार्थी जो सुवर्ण अर्थात स्वर्ण को चाहने वाला व्यक्ति है, एक घटार्थी वो घड़े को चाहता है, और एक मुकुटार्थी वह किरीट को चाहता है। इस प्रकार तीन व्यक्ति हैं और शोक प्रमोद माध्यस्थम, शेख शोक का अनुभव करता है। जो मान लो घट को चाहता है किंतु उस घट को मुकुट के रूप में परिवर्तित कर दिया, मान लो स्वर्णकार सुनार ने है, तो वह घड़ा वह घट समाप्त हो गया और वह मुकुट के रूप में परिणत हुआ। जो मुकुट चाहता है वह हर्ष का अनुभव करता है, जो घट को चाहता था वह घट का अभाव होने के कारण वह शोक का अनुभव कर रहा है, किंतु जो स्वर्ण को चाहता है वह न शोक का अनुभव कर रहा है न हर्ष का, किंतु वह माध्यस्थ भाव का अनुभव करता है, क्योंकि वहां पर घट में भी स्वर्ण था, मुकुट में भी स्वर्ण था, स्वर्ण का अभाव नहीं हुआ। इसलिए संयोग और वियोग के कारण संसारी प्राणी दुख का अनुभव करता है, और संयोग और वियोग जो होता है वह पर्याय की विवक्षा में ही संभव है। और पर्याय को थोड़ी देर के लिए गौण करते हैं तो वह द्रव्य हमेशा टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक पिंड जो आत्म तत्व है वह हमेशा बना रहेगा। किसी भी पर्याय को आप प्राप्त कर लो, पर्याय नश्वर हुआ करती है कुछ क्षण के लिए। वो पर्याय क्योंकि वह कर्मकृत है इसलिए वो पर्याय नाश को प्राप्त होती है, वैभाविक पर्याय है। मनुष्यायु का जब तक उदय है तब तक आप मनुष्य कहलाएंगे, और मनुष्यायु का जो ही क्षय हो जाता है तो मान लो देव आयु का बंद कर लिया है पूर्व में, तो वह देव पर्याय को प्राप्त कर लेगा, और वहाँ की आयु भी पूरी हो गई तो पुनः वहाँ से उतर करके या तो मनुष्य बन सकता है तो तिर्यंच बन सकता है। और मनुष्य पर्याय का वियोग हो गया मान लो, तो वह अवसान को प्राप्त होने के उपरांत तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर सकता है, नरक पर्याय को प्राप्त कर सकता है। ये सारे पर्याय हैं जो कि हर्ष और विषाद के लिए कारण है। मान लो किसी के परिवार में गमी हो गई तो एक की कमी हो गई, एक सदस्य था वो चला गया और उसके वियोग के कारण पूरा का पूरा परिवार शोक मग्न हो चुका है, और जिस समय उसका अवसान हुआ है वह एक समय में वहां पर पहुंच गया जहां पर पहुंचना था। मान लो वह देव पर्याय को प्राप्त कर लिया है, और विज्ञान के माध्यम से एक क्षण के लिए वह रिकॉर्ड अथवा इतिहास सामने आता है, अरे मैं वहां से आ रहा हूँ, बस एक क्षण के लिए हो गया, और अपने विलासता में वह लग जाता है। अपने साथी संबंधी जो भी है नियोग जिसके साथ है उसके साथ वह अपना संसार का स्वरूप यानी वहां पर जो जा करके वह नया एक जीवन उसका प्रारंभ हो जाता है। उसको अतीत पर्याय में जिनके साथ संबंध था, जो परिवार के लोग थे, उनके साथ जो भी मित्रता का व्यवहार अथवा आत्मीयता के साथ प्रेम के साथ जो कुछ भी
अनुभव किया था वो सारा भूल जाता है और वहाँ पर वह लग जाता है। और यहाँ पर आरती बनी हुई है और ले जा रहे हैं और छाती कूट करके रो रहे हैं। वो रो रहा है क्या? नहीं रो रहा। तुम रो क्यों रहे हो? वो चला गया। कौन चला गया है? चला कौन गया? कोई गया नहीं है, केवल ट्रांसफर हुआ है। पर्याय से पर्यायातर जिसको बोलते हैं, मनुष्य पर्याय में वह जीव था, अब देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। इसमें क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये परिणमन कभी रुक नहीं सकता, ये परिवर्तन होना ही होना है। क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा, जातस्य मरणम ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् हे मध्यम पांडव मां अत्र शोचनीयम। ऐसा एक श्लोक पढ़ने को मिलता है कि पांडवों को समझाया जा रहा है, जातस्य मरणम ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अनिवार्य है, और जिसका मरण हुआ है उसका पुनः जन्म होना अनिवार्य सिद्ध होता है। इस प्रकार जन्म और मरण की जो परंपरा है, जब तक संसार अवस्था में रहेगी वह परंपरा टूट नहीं सकती। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक अन्यान्य पर्यायों को धारण करता हुआ संसारी प्राणी मोह के कारण वह कभी शोक का अनुभव करता है, कभी वह हर्ष का अनुभव करता है। ये सारी पर्याय, ये पर्याय की ओर दृष्टि रखने के कारण ही सुख दुख का संवेदन हो रहा है। सुख और दुख से ऊपर उठना चाहते हो तो पर्याय की ओर दृष्टि गौण करो और द्रव्य की ओर दृष्टि रखो। पर्याय का ज्ञान करना हमारे लिए हानिकारक नहीं है, किंतु पर्याय से आकर्षित होना हमारे लिए हानिकारक है। पर्याय इसमें क्या दिक्कत है? किंतु स्वरूप तो स्वरूप है ना। स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं आ सकता, क्योंकि जानना देखना यह जीव का स्वभाव है। इसलिए शुद्ध दृष्टि से देखेंगे तो शुद्ध परमेष्टि और संसारी, इन दोनों में कोई अंतर देखने में नहीं आता, क्योंकि जानना इसका स्वभाव है। किंतु जानते हुए भी जो विपरीत जान रहा है अथवा हर्ष विषाद के साथ जान रहा है, यही दुख के लिए कारण है, ऐसा कहा। रागान्वित ज्ञान यह दुख के लिए कारण है। राग सहित ज्ञान यह हमारे लिए दुख के लिए कारण बना है। इसलिए पदार्थ को जानो, किंतु हर्ष और विषाद से अपने आप को ऊपर उठा करके जानने का प्रयास करो, तो बहुत अच्छे ढंग से आपका संसार में जीवन व्यतीत हो सकता है और संसार से छुटकारा भी आपको मिल सकती है। ये बहुत कठिन कार्य है। कभी मित्रता, कभी शत्रुता, ये दोनों हमारे लिए अभिशाप शुद्ध होते हैं। महाराज मित्रता तो ठीक है ना, शत्रुता तो ठीक नहीं, लेकिन मित्रता का भी आप निषेध कर रहे हैं। यही तो समस्या है, क्योंकि जहां पर मित्रता है वहां पर राग विद्यमान है ना, और राग ही बंध के लिए कारण है। द्वेष भी बंध के लिए कारण है तो राग भी बंध के लिए कारण है। इसलिए राग और द्वेष, इन दोनों प्रकार के परिणामों से ऊपर उठने के लिए आचार्यों का उपदेश है हम लोगों के लिए। राग और द्वेष ये दो चीजें हैं, ये मोह की ये परिणति है। ये दो ही पर्याय हमेशा आपको सताती रहती है, कभी राग कभी द्वेष। वस्तु के प्रति राग और द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि इष्ट की परिकल्पना कर लेता है तो उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, और अनिष्ट की परिकल्पना होती है तो उस वस्तु के प्रति द्वेष भाव जागृत होता है। बहुत विचित्र दशा है।
एक ही वस्तु है और वही वस्तु उसी व्यक्ति के लिए राग के लिए भी कारण है और वह द्वेष के लिए भी कारण है। पर एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के लिए राग और द्वेष दोनों प्रकार के लिए कैसे कारण है? कभी आपने सोचा? सोचने का प्रयास तो करो। जैसे ग्रीष्म काल में काफी टेम्परेचर बढ़ चुका है, उस समय आप कूलर के सामने बैठ जाते है ना? अब क्यों नहीं बैठते? बोलो। जब आपको वो कूलर अच्छा लग रहा है तो शीतकाल में उसका उपयोग क्यों नहीं करते? आप उपयोग करने वाले भी आप ही हैं और उपयोग करने योग्य वस्तु भी है आपके पास ही है, किंतु कूलर का प्रयोग कभी भी शीतकाल में नहीं किया जा सकता। हीटर का प्रयोग कभी ग्रीष्मकाल में किया नहीं जा सकता। वस्तुतः वस्तु वही है और व्यक्ति भी वही है और भिन्न भिन्न काल में वह वस्तु आपके लिए राग के लिए कारण सिद्ध हो रहा और वह अन्य काल में वह द्वेष के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। इसलिए यह परिणमन इसी ढंग से होता रहता है। इसी प्रकार शत्रु कभी मित्र बन सकता है और मित्र भी कभी शत्रु बन सकता है एट ए टाइम कभी भी। जिसके साथ आपका पार्टनरशिप आप है, कोई भी आपकी फैक्ट्री है, कोई मिल इत्यादि है मान लो, और वह दो व्यक्ति के बीच में वह फैक्ट्री चल रही है, जब तक सुचारू रूप से वो फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री तो चल रही है सुचारू का अर्थ आपस में यदि सामंजस्य है तब तो आपके साथ एक दूसरे के प्रति मित्रता बनी रहती है, और जो ही उसमें गड़बड़ी हो गई तो मित्रता टूट जाती है। तो ऐसी मित्रता इसी को बोलते राग। और वह दीर्घकालीन मित्रता भी एक क्षण में समाप्त हो सकती है, क्योंकि वहां पर स्वार्थ जब सध जाता है, अपना प्रयोजन जब सिद्ध होता है, तो वह सामने वाला व्यक्ति मित्र के रूप में हमें प्रतीति में आता है, किंतु अपने अनुरूप यदि नहीं है तो उसके साथ हम संबंध रखना छोड़ देते हैं। इसी का नाम स्वार्थ का संसार है। हाँ, पक्की ये घर घर में ये चलता है। भाई भाई में लड़ाई हो सकती है, भाई बहन में, माता पिता में, पति पत्नी में, यदि मान लो आपस में यदि मान लो तालमेल नहीं है, विचारों में यदि मान लो अंतर आ गया, तो वह पृथक रहना पसंद करता है। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह संबंध नहीं हुआ, तब तक वह लड़का पिताजी के साथ ही रह रहा है, माँ के साथ रह रहा है, बड़े प्रेम के साथ वह रह रहा है। और जो ही विवाह संबंध हो जाता है, फिर वह कहता है पिताजी हमें पृथक रहना है। पृथक क्यों? आप पृथक क्यों रहना चाहते हो? स्वतंत्र रहना चाहता है, क्योंकि पिताजी के अनुशासन में हम रहेंगे, हम स्वतंत्र रूप से सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक सिरदर्द है उसके अंदर। आप सोचो, विचार करो, कितना संसार स्वार्थ में होता चला जाता है। जिसने जन्म दिया है और बाल अवस्था में पालन पोषण किया है, पढ़ाया लिखाया है, योग्य बनाया है, और अपने पास जो संपदा थी उस संपदा को भी उसके नाम से उसके हिस्से का जितना आता है वह सब दे दिया है। उदारता के साथ सब कुछ करने के उपरांत भी संसारी प्राणी संतुष्ट नहीं होता और स्वतंत्र वह रहना चाहता है। ये अज्ञान का परिणाम है। वस्तुतः इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? बोलो। प्रवचन तो बहुत सुन रहे हैं।
जब तक द्रव्य कर्म, भाव कर्म और मोह कर्म से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक स्वतंत्रता का अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है और शरीर या नो कर्म है और राग द्वेष आदि के भाव कर्म है। इसलिए ज्ञान शरीरी, छड़ाला की पंक्ति है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित शुद्ध महंता, ऐसी कोई पंक्ति आती है पढ़ने को। 3 प्रकार के कर्मों से वह ऊपर उठ चुके हैं और ज्ञान ही जिनका शरीर बन चुका है, ऐसे सिद्ध का स्वरूप है। शुद्ध परमेष्ठी किसी के पकड़ में नहीं आ सकते। शुद्ध और अनंत में अंतर क्या है महाराज, आप पूछ सकते हैं, हम बताना ये चाहेंगे। यद्यपि शुद्ध परमेष्ठी भी परमेष्ठी के रूप में स्वीकार करते हैं उनको, और अनंत को भी परमेष्ठी के रूप में स्वीकार करते हैं। और नमोकार मंत्र में अनंत परमेष्ठी को प्रथम स्थान दिया है और उसके पश्चात सिद्ध परमेष्ठी को 10 स्थान दिया। ऐसा क्यों, इसका भी रहस्य खुल जाएगा। अनंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में बहुत अभी अंतर विद्यमान है। क्या विद्यमान है महाराज, क्योंकि अनंत परमेष्ठी के पास भी केवल ज्ञान है, सिद्ध परमेष्ठी के पास भी केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान की विवक्षा में कोई अंतर नहीं है और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को दोनों जान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिद्ध परमेष्ठी और अनंत परमेष्ठी में अंतर क्या रहा? आचार्य कहते हैं सिद्ध परमेष्ठी का परिणमन स्वभाव रूप में हो रहा है, जबकि अनंत परमेष्ठी का परिणमन अभी भी विभाव रूप में है। क्योंकि अनंत परमेष्ठी सशरीरी माने जाते हैं। सकल परमात्मा, परमात्मा तो है किंतु सकल परमात्मा, सकल का कल का अर्थ होता है शरीर, जो शरीर के साथ रहते हैं उस परमात्मा को सकल परमात्मा घोषित किया है। और निकल परमात्मा का अर्थ कल अर्थात शरीर से जो ऊपर उठ चुके हैं उनको शुद्ध परमेष्ठी बोलते हैं, जो कि पूर्णतः स्वभाव रूप में परिणमन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अनंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी के बीच में अंतर को समझने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। घृत, घृत का अर्थ क्या, घी होता है, और नवनीत, समझ रहे, एक नवनीत है और घृत है। इन दोनों में क्या है अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि जो घृत है वह उस दूध की अंतिम पर्याय है। घी के बाद, उस घृत के बाद और कोई भी पर्याय उसमें से निकलेगी नहीं। जबकि नवनीत या दूध की अंतिम पर्याय नहीं है किंतु सेकंड लास्ट, क्योंकि उसके बाद घृत की पर्याय निकलेगी, उत्पन्न होगी। अर्थ ये है कि नवनीत में अभी भी जलांश है। इसलिए आप लोग घृत निकालते हैं, काय में से निकालते हैं? नवनीत तो बाद में आया, उसके पहले क्या था, भूल गए क्या है? दूध में घी है क्या? नहीं है तो दूध पी लो, तो घी पी लिया आपने, क्यों? दूध में घी है कि नहीं? हमारा घी है तो 1 गिलास दूध पी लो तो क्या बात होगी, घी का स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं, निकलेगा तो घी तो दूध में से ही निकलेगा, किंतु प्रक्रिया है, विधि है। उस दूध को आप तपाते हैं, अनुपात से तपा करके उसमें जामुन डालते हैं, जामुन बोलते हैं, और फिर बाद में उसको रखते हैं। 4-6 घंटे में वह क्या जम जाता है? गलत बात,
दही नहीं जमता, दही तो दूध जम जाता है, लेकिन व्यवहार में दही जम गया ऐसा बोलने में आता है, नहीं आ रहा। दही क्या जमेगा, दूध जम गया। लेकिन ये जनपद सत्य है कि लोक में यही बोलने में आता है कि दही जमा दो। दही नहीं जमाया जाएगा, दही है तो उसको क्या जमाना, जमाना ही पलट गया। दूध को तपाते हैं और उसमें जामुन डाल करके वह रख देते हैं, तो 4-6 घंटे में वह दूध के रूप में, दही के रूप में वो दूध ही परिणत हो जाता है। तो दही, अब दही का क्या करेंगे, मथाने के माध्यम से उसका मंथन किया जाता है, और मंथन करेंगे निश्चित रूप से उस दही में से वह नवनीत का गोला निकल आता है। ये सारे सारे पर्याय हैं, दूध से दही, दही से नवनीत। किंतु सुनो, नवनीत आपने निकाला है तो आरती उतारते समय नवनीत के माध्यम से उतार सकते हैं क्या आप? एक बाती बना लो, रुई की बाती बना करके, और थोड़ा सा आरती में नवनीत रखो और उसमें बाती को डुबो दो और दिया सदाई दिखाओ, तो वहां जलेगा क्या? नहीं, संभव नहीं। क्यों? नवनीत है, नवनीत में प्रकाशित करने की क्षमता नहीं वस्तु को, इसलिए उसमें जो जलांश है उसको भी दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, अग्नि के माध्यम से नवनीत के भीतर जो जलांश है उसको भी समाप्त किया जाता, दूर किया जाता, तभी जा करके वह अंतिम जो पर्याय है, घृत की पर्याय, वह सामने आती है। तो शुद्ध परमेष्टि ये जीव की अंतिम पर्याय है, निकल परमात्मा। तीनों प्रकार के कर्मों से वो ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए अमूर्त जो आत्मा का स्वरूप स्वभाव है वह उद्घाटित हो चुका है, इसको बोलते हैं शुद्ध परमेष्टि। और अरहत परमेष्टि नवनीत की भांति है। अभी 4 अघात्या कर्म अवशिष्ट हैं, मात्र 4 घात्या कर्मों का विनाश करके केवल ज्ञान से विभूषित हुए हैं। केवल ज्ञान रूपी ज्योति जल रही है, किंतु अभी 4 आघात्या कर्म शेष है, और उनका भी जब विनाश हो जाता है तब अनंत परमेष्टि ही शुद्ध परमेष्टि के रूप में परिणत हो जाता है। ये इसका अर्थ है। तो महाराज, तो शुद्ध परमेष्टि तो सबसे बड़े कहलाएंगे। हाँ है ही, सबसे बड़े बाबा तो वही। अनंत परमेष्टि शुद्ध परमेष्टि से बड़े नहीं। तो महाराज नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम प्रथम स्थान क्यों दिया? इसलिए दिया है क्योंकि शुद्ध परमेष्टि का जो अस्तित्व है उसको बताने वाले तो अरहंत परमेष्टि ही है। क्योंकि शुद्ध परमेष्टि की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती, वह उपदेश नहीं देते, वे हितोपदेशिता उनमें है ही नहीं, वे अमूर्त हैं। इसलिए हम और आपके बीच में उनका दर्शन संभव नहीं। वो लोग के अग्रभाग पर विराजमान है, उनकी आराधना यहीं पर बैठे बैठे परोक्ष रूप से करते हैं। किंतु शुद्ध परमेष्टि के स्वरूप को समझाने वाले, उनके अस्तित्व को बताने वाले अनंत परमेष्टि है। इसलिए सर्वप्रथम अनंत परमेष्टि का नामस्मरण किया जाता है, उसके पश्चात सिद्ध परमेष्टि का नामस्मरण किया जाता है। किंतु वस्तुतः जीव का यदि स्वरूप है, स्वभाव है, तो शुद्धत्व दशा है। उस शुद्धत्व की उपलब्धि के लिए ही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के साधना करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार विधिवत आपने दूध से घृत को उपलब्ध किया है, उसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, कषाय और शरीर और ज्ञानावरणादि कर्म, इन सब से अपने आत्म तत्व को पृथक करने के लिए रत्नत्रय की आराधना की आवश्यकता है। उसी के माध्यम से हम
आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सब दुख संकट सहा करे, ये कहा था कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से वस्तु का स्वरूप आप जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो वैभाविक तत्व है, जो विकारी भाव है, वो सारे सारे समाप्त होते चले जाएंगे, भेद भाव समाप्त हो जाएगा। ये मैं पुरुष हूँ और ये स्त्री है, इस प्रकार आपस में जो भेद देखने में आ रहा है वह समाप्त हो सकता है। ये भेद तो बनाए रखो क्योंकि व्यवस्था है, सभी सुधाओ सुधनिया करके सबको एक ही स्थान में रखोगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं मिलेगी, यह भी उतना ही सत्य है। इसलिए फिर महाराज हमारा क्या होगा, महिला वर्ग बोलता है महाराज हमारा क्या होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, यहीं पर संसार में ही बैठे रहें क्या? ऐसा नहीं, किंतु पुरुषार्थ करके जो स्त्री पर्याय का विच्छेद करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके ही हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये वस्तु का स्वरूप जान करके स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप विधिवत पुरुषार्थ करते हैं आगम के आधार से, तो निश्चित रूप से संसार से ऊपर उठ करके हम अनंत काल के लिए सिद्धत्व का अनुभव कर सकते हैं। परे इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।